हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रखर इंस्टीट्यूट। दिस इज अभिषेक जोहरा, योर ए स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। चलिए आज सीखते हैं कुछ नई चीज़, और वो नई चीज़ क्या है? दैट इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स? कैसे इसको अंग्रेजी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाया जाता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम सीखेंगे कुछ बेहतरीन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो कि हमारी डेली स्पीकिंग में आते हैं और क्या करते हैं, वो शो करते हैं हमारी फीलिंग्स को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारे सैडनेस को, हमारे एंगर को, हमारी एंजाइटी को, हमारे इंजॉयमेंट को, और भी बहुत सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ऐसी शब्द जो हमारी भावनाओं को बताएं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं क्या होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं हियर। ठीक है, ये देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ फोटोज आपके लिए हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि एक्सक्लेमेशन जो होता है ना, वो एक्सक्लेमेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इसे हम कहते हैं उल्टा आई। ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन का, जो कि हमारी भावनाओं को बताने के लिए काम आता है। ठीक है, और इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मय होना, चकित होकर के किसी काम को करना, या फिर आसान भाषा में कहा जाए कि जब कभी भी आप किसी शब्द को बिना सोचे समझे मुंह से निकल आता है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। है ना, सपोज कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक से आपको सांप दिख जाए, तो आप सोचते नहीं कि मुझे कुछ कहना है, अचानक से निकल आता है। ठीक है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आप अचानक से जा रहे हो, रास्ते में केले का छिलका पड़ा, आपका पैर उस पर पड़ गया, अचानक से फिसले, अरे फिसल गया, तो जो अरे निकला वो बिना सोचे सपने समझे निकला है। ठीक है, एक्सक्लेम होकर के निकला है। ठीक है, विस्मय होकर, चकित होकर के निकला है। तो ऐसे शब्दों को बताने के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का, जो कि अंग्रेजी में बहुत सारे हैं। और आज हम उन्हीं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के थ्रू आपको बताएंगे कि इंग्लिश में हम इसका कैसे यूज करते हैं, और इसका यूज करके हम अपनी अंग्रेजी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, फ्लुएंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक फादर है जो प्रे कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान आपको आशीर्वाद दे। अगला देखिए, यहाँ पर ये जो लड़का है ये जो है बजा रहा है कुछ, एंड द गर्ल इज गेटिंग एंगर हर सेल्फ। ठीक है, जो है वो गुस्सा कर रही है, इरिटेटिंग हो रही है। यहाँ पर देखो ये जो लेडी है, सी इज टेलिंग समवन की बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, किसी को वो क्या कर रही है, एक्सीलेंट। देखिए अब यहाँ पर ये जो लड़का है ये बहुत दुखी है। ठीक है, तो यहाँ पर दुखी के शब्द के लिए क्या लगाएंगे? देन हियर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर सारी जितने भी पिक्चर्स हैं ये कुल मिलाकर के हमको फीलिंग्स बता रही हैं। क्या बता रहे हैं? फीलिंग्स। लेकिन किसके थ्रू? वर्ड्स के थ्रू, है ना। वर्ड्स के थ्रू जब भी फीलिंग्स को बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ठीक है, और आज हम इन्हीं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। देखते हैं कितने सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं और इन्हें हम अंग्रेजी में रख करके अपनी अंग्रेजी को और ज़्यादा फ्लुएंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हेलो लिसन। क्या है? हेलो लिसन। हेलो लिसन हमें कहाँ बोलना चाहिए? कहाँ बोलना चाहिए? देखिए, जब भी आप किसी पार्टी में, स्कूल में है ना, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पे भी अगर हमें किसी को बुलाना है इंग्लिश में, ठीक है, जैसे अगर कोई होता है तो उसका हम नाम ले लेते हैं सिंपली। लेकिन अगर हमें इंग्लिश में पोलाइट वे में बुलाना है, बहुत अच्छे से बुलाना है, तो हमको केवल ऐसा कहना, हेलो लिसन, हेलो प्लीज़ कम, हेलो लिसन। क्या कहेंगे? हेलो लिसन। यहाँ पर हमें हेलो लिसन का उपयोग करना है। इसका मतलब होता है सुनिए। ठीक है, या जब भी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, होटल में जाएं, वेटर को बुलाना, हेलो लिसन वेटर, लाइक दिस यू कैन से दैट। अगला देखिए, सचमुच। सचमुच का मतलब क्या होता है? रियली। आपको कोई बात आपके दोस्तों ने बताई है ना, दैट इज शॉक्ड, है ना, शॉकिंग करने वाली न्यूज़ हो तो आप कहेंगे रियली। ठीक है, और आपने कभी आज मैंने 1 लाख रुपए कमाए, रियली। आज मैंने एक बहुत बड़ा सांप देखा, रियली। मैंने तो अंग्रेजी सीख ली, रियली। रियली दैट मीन्स सचमुच, है ना। चलिए अगले देखते हैं, हाउ सैड। हाउ सैड, कितने दुख की बात है। हाउ सैड। ठीक है, हाउ सैड का मतलब क्या होता है? कितने दुख की बात है। जब भी कभी ऐसी घटना हो जाए तो दुखद होगी, तो आपके मन से जो भाव आएंगे, हाउ सैड, कितने दुख की बात है। आपका दोस्त एग्जाम में फेल हो गया, क्या कहेंगे? हाउ सैड, कितने दुख की बात है। आप रोड पर जा रहे हो और अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, चोट लग गई हो, क्या कहेंगे? हाउ सैड, कितने दुख की बात है। ठीक है, तो दीज आर द 3 एक्सक्लेमेशंस दैट वी हैव लर्नड हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज
वंडरफुल, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स क्या होता है? अद्भुत, आश्चर्यजनक, है ना। आपका दोस्त जो कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है लेकिन अचानक से क्लास में उसकी फर्स्ट रैंक लग जाती है, इट इज़ वंडरफुल, अद्भुत, ये तो आश्चर्यजनक काम हो गया कि फर्स्ट रैंक लेकर के आ गया, ठीक है, इट इज़ वंडरफुल, क्या कहेंगे? वंडरफुल। अगला देखिए, मार्वलस, क्या है? मार्वलस। मार्वलस का मतलब क्या होता है? वाह वाह, ठीक है, मार्वलस, ठीक है। तो कुछ शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जो हमें किसी की, जब भी हमें किसी की प्रशंसा करना हो, किसी को एडमायर करना हो किसी चीज़ के लिए, वहाँ पर हम इनका उपयोग करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो एडमायरिंग वर्ड्स है उनको सेपरेटली नोट कर लेना है, ताकि जब भी आपको किसी को एडमायर करना हो आप उन शब्दों का प्रयोग करके आप किसी की व्यक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं, ठीक है। वंडरफुल इज ऑल्सो अ वर्ड दैट एडमायरिंग समबडी एल्स एंड मार्वलस इज वन ऑफ देम, ठीक है। एक और हमने इधर देखा होगा, नो हियर इज नॉट, चलिए, दीज टू वर्ड्स आर फॉर एडमायरिंग समवन। नेक्स्ट है व्हाट अ बॉदर, क्या है? व्हाट अ बॉदर मीन्स क्या मुसीबत है ना। आपके घर में क्या होता है कि कई बार आपकी एग्ज़ाम्स चल रही हो और एग्ज़ाम्स चलने के दौरान आपके मामा जी, मौसी जी, अंकल आंटी के लड़का लड़की आ जाते हैं आपके घर में और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, आपको पढ़ाई नहीं करने देते, कोई बॉल फेंक रहा है, कोई आपकी किताब लेकर के भाग रहा है, कोई आपकी पेन छीन रहा है, कोई आपकी कॉपी में ड्रॉ कर रहा है, क्या मुसीबत है? व्हाट अ बॉदर, क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट अ बॉदर, ठीक है। तो ये काफ़ी शानदार है, मज़ेदार है, आप इनको नोट करते चलिए सो दैट यू मे लर्न इट एंड यू मे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय यूजिंग दिस वर्ड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल डन, देखिए दिस वर्ड इज ऑल्सो फॉर एडमायरिंग समवन, तो हम इसको सेपरेटली इसको नोट करके रखें। वेल डन, वेल डन का मतलब क्या होता है? वेल डन का मतलब होता है शाबाश, है ना। आप जब भी सक्सेस को प्राप्त करेंगे आपके पापा क्या कहेंगे? वेल डन, क्या कहेंगे? वेल डन। वेल डन मीन शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अ शेम, क्या है? व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम का मतलब होता है कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। भैया आप एग्जाम में फेल हो गए, कितनी शर्म की बात है ना। पापा ने आपको काम दिया लेकिन आपने नहीं किया, आलसी कर ली, कितनी शर्म की बात है, ठीक है। और भी मजेदार सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेशन के, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। अगला देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। क्या मतलब होता है? भगवान आपको आशीर्वाद दे। जब भी आप एल्डर्स के पैर छूते हैं या उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो हमेशा कहते हैं भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। या आप भी जब भी अंग्रेजी में या जब भी आप किसी को आशीर्वाद देंगे, जब भी कोई व्यक्ति आपके पैर छुएगा, वहाँ पर आपको कहना है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है। चलिए, सो दीज आर दी वर्ड्स एक्सक्लेमेशन दैट हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर वोकेबुलरी एंड इम्प्रूव आवर फ्लुएंसी, ठीक है। चलिए अगला है इज इट। इज इट का मतलब क्या होता है? इज इट का मतलब होता है सच में क्या। क्या मतलब होता है? सच में क्या, ठीक है। अरे भैया आपको पता नहीं है जो विश्व कप आने वाला है उसमें भारत जीतेगी, सच में क्या? इज इट, ठीक है, सच में। आप तो अंग्रेजी सीखे जाओ, इज इट, सच में क्या। मैंने बहुत बड़ा शेर देखा, इज इट, सच में क्या। आज मैं तुम्हारे दोस्तों से मिला, इज इट, सच में क्या, ठीक है। तो क्या मतलब होगा? सच में क्या, दैट मीन्स इज इट। नेक्स्ट है बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब भगवान की कृपा से, ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस। भैया आज हम जो है गाड़ी पर जा रहे थे तो अचानक सामने एक गाड़ी आ गई और हमने अचानक से ब्रेक लगा दिया और धीरे 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 जाकर के गाड़ी वहाँ तक रुकी। भगवान की कृपा से हम बाल बाल बच गए, भगवान की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, ठीक है। आपने एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं की, रिजल्ट आया और जिस पेपर में आपने पढ़ाई नहीं की थी उसमें नंबर आपके बाउंड्री पे आ गए, बाय गॉड ग्रेस में पास हो गया, ठीक है, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यस इट इज़, हाँ सच में। अभी हमने देखा था इट इज़, सच में क्या, हाँ सच में, यस इट इज़, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वाओ, ठीक है। जब भी आप किसी स्वीट को खाते हैं, किसी सीनरी को देखते हैं, है ना, या किसी नेचुरल प्लेस को देख, वाओ, हमारे मुंह से शब्द निकलता है, जो भावनाएं निकलती है ना, दैट इज़ वाओ। वाओ मीन्स क्या होता है? वाओ मीन्स होता है वाह। बहुत मज़ेदार शब्द है, बहुत शानदार एक्सक्लेमेशंस है, आपको आसानी से सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है एंड यू आई थिंक यू may यूज़ दिस exclamatory word in your WhatsApp status and just sharing to the people as well and commenting on the Facebook and WhatsApp, ठीक है। क्या है? बधाई, है ना, बधाई, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते ही हम नॉर्मली। अगला देखिए
दैट्स इनफ, बस रहने दो, दैट्स इनफ, है ना। आप खाना खाने बैठे, आप परीक्षा में पास हो गए, मम्मी ने बहुत सारा जो है पकवान बनाया आपके लिए, आपको बिठाया, चलो भाई खाना खाएंगे, अब आप बहुत सारा खा चुके हैं, लेकिन मम्मी कहेंगे और नहीं 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 बस दैट्स इनफ, अब नहीं खाया जाएगा, दैट्स इनफ, ठीक है। आप क्लास में बैठे, सर होमवर्क दिए जा रहे, सर प्लीज़ दैट्स इनफ, बस रहने दो आप, ठीक है, दैट्स इनफ, ठीक है। कोई इनफ इज़ इनफ भी कहता है, इनफ इज़ इनफ, ठीक है, बस काफ़ी है, ठीक है, बस रहने दो। दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। आगे देखते हैं, थैंक गॉड, क्या लिखेंगे, थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया। जब भी हमें किसी चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया करना हो, वी नीड टू यूज दिस वर्ड, दैट इज थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया। अगला देखते हैं, ऑफकोर्स। ऑफकोर्स मीन्स क्या होता है, बेशक। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, ऑफकोर्स। क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, ऑफकोर्स। क्या आप मिठाई खाना चाहेंगे, ऑफकोर्स। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, एंड दैट प्लेस वी नीड टू यूज ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है व्हाट अ पिटी, क्या है, व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है, ठीक है ना। आप जो है अपने घर पर जो भी बेगर्स आते हैं, आप उनको डोनेशन करते हैं, रियली व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है ना। आप जो है कहीं जा रहे हैं और आपने किसी की मदद, ओ व्हाट अ पिटी, किसी की मदद कर दी, व्हाट अ pity. Okay, so these are the words that shows the exclamatory words and exclamations from our inside to express our thoughts, emotions and happiness. Next है excellent. excellent का मतलब क्या होता है, बढ़िया। क्या मतलब होता है, बढ़िया। ये भी किसी व्यक्ति को एडमायर करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। अगला है what an idea. what an idea, क्या विचार हैं, what an idea, क्या विचार है, ठीक है। आप ट्रिप कर रहे हैं, कहीं जाने के लिए बना रहे हैं ना, ट्रिप बना रहे हैं कहीं जाने के लिए, और अचानक से आपने दोस्तों को चलो गोवा चलते हैं, ओह व्हाट एन आइडिया, ठीक है, ओह व्हाट एन आइडिया, कि चलो गोवा चल रहे, चल पहुंच गए गोवा, और चलो बस से चलते, ओह व्हाट एन आइडिया, बस से चल रहे, ठीक है। चलो बीच पे चलो, ओह व्हाट एन आइडिया, चलो बीच पे चलते हैं, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, जब भी आप एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टेरिबल, ठीक है, क्या है, हाउ टेरिबल। हाउ टेरिबल का मतलब क्या होता है, कितना भयानक, कितना भयानक। आप रात में जो है अपने घर पे अकेले हैं, दरवाजे वगैरह सब लगे हुए, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा थंडरिंग हुई, ठीक है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे, थंडरिंग का मतलब होता है बादल गरजना, ठीक है, और लाइटनिंग हो रही है, तो आपको डर लग रहा है। फिर आपने बाहर खिड़की खोल के देखा, ओ हाउ टेरिबल, कितना भयानक सीन है, दृश्य है, ठीक ठीक। देखिए दैट इन दिस प्लेस वी नीड टू यूज हाउ टेरिबल। नेक्स्ट देखते हैं हाउ स्वीट। हाउ स्वीट मीन्स कितना प्यारा, ठीक है। जब भी हम किसी बच्चे को देखते हैं, हाउ स्वीट, कितना प्यारा है, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जब भी हमारे मन में निकलते हैं, वेयर वी नीड टू यूज द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। नेक्स्ट है बी वेयर। बी वेयर का मतलब क्या होता है, संभल के। आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपने देखा केले का छिलका पड़ा हुआ है, पैर पड़ गया, अचानक से ठोकर लग गई, क्या कहेंगे, अरे बी वेयर, बी वेयर, बी वेयर, दैट मीन्स संभल के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाइट प्लीज, चुप रहिए। ये शब्द तो अक्सर टीचर को बोलना पड़ता है क्लास में, है ना, और भी बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। क्वाइट प्लीज मतलब चुप रहिए, संभल के। हाउ स्वीट मीन्स कितना प्यारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होगा, छी छी, ठीक है। हाउ डिस्गस्टिंग, जब भी आप किसी डस्टी प्लेस में जाएं, जहाँ कचरा या गंदगी या मड या बहुत सारी गंदी चीज, छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, क्या कहेंगे, हाउ डिस्गस्टिंग। अगला है ओ माई गॉड। क्या कहेंगे, ओ माई गॉड, है भगवान। जब भी आप किसी आश्चर्य वाली चीज़ों में जाएंगे, जब आप किसी वंडर चीज़ को देख लेंगे, वहाँ पर हम क्या कहेंगे, ओ माई गॉड, मतलब हे भगवान, क्या कहेंगे, हे भगवान। नेक्स्ट है व्हाट नॉनसेंस इज दिस। हम कहते हैं ना, क्या बेहूदगी, क्या पागलपन है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, है ना, क्या बेहूदगी या पागलपन है, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड दैट यूज आवर वोकेबुलरी एज वेल एंड इम्प्रूविंग द एक्सक्लेमेशन थॉट्स इनसाइड ऑफ अस दैट वी वांट टू शेयर विद समबडी एल्स, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी हमें हमारे भावों को, हमारी चीज़ों को, हमारे अंदर के गुस्से को, हमारे अंदर के सांत्वना को, दया को, ममता को, करुणा को, जब भी हमें एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, बाय द वर्ड्स on there you need to use the exclamatory words and these exclamatory words help us to improve our fluency and vocabulary as well, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला शब्द है हेलो लिसन, का मतलब होता है सुनिए। रियली मीन्स सचमुच। हाउ सैड,
कितने दुख की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वंडरफुल मीन्स अद्भुत आश्चर्यजनक, मार्वलस वाह वाह, व्हाट अ बॉदर क्या मुसीबत है ना। नेक्स्ट देखते हैं वेल डन, वेल डन का मतलब क्या होता है शाबाश, व्हाट अ शेम कितनी शर्म की बात है, मे गॉड ब्लेस यू भगवान आपको आशीर्वाद दे। नेक्स्ट है इज इट सच में क्या, बाय गॉड ग्रेस भगवान की कृपा से, यस इट इज़ हाँ सच में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं वाव, वाव मीन्स क्या होता है वाह। एंड नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस मीन्स क्या होता है बधाई देना। देन व्हाट दैट्स इनफ मीन्स क्या होता है रहने दो। नेक्स्ट है थैंक गॉड, क्या होता है थैंक गॉड भगवान का शुक्रिया। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स मीन्स होता है बेशक, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी मीन्स क्या होता है कितनी दया की बात है। नेक्स्ट है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मीन्स क्या होता है बढ़िया, क्या होता है बढ़िया। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया मीन्स क्या विचार है। नेक्स्ट है हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल मीन्स क्या होता है कितना भयानक। आगे देखते हैं हाउ स्वीट, हाउ स्वीट मीन्स कितना प्यारा। नेक्स्ट है बी वेयर, बी वेयर का मतलब क्या होता है संभल के। नेक्स्ट है क्वाइट प्लीज, क्वाइट प्लीज का मतलब होता है चुप रहिए। अगला देखते हैं, आगे है हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग का मतलब होता है छी छी, ठीक है। अगला देखो ओ माई गॉड, ओ माई गॉड मीन्स हे भगवान। नेक्स्ट है व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस का मतलब क्या होता है क्या बेहूदगी है पागलपन है। सो दीज आर द वर्ड्स दैट can show the feelings of our own self, and if you like this video do share and subscribe as well.